नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं थ्री फेज लोको के कूलिंग कंसेप्ट्स की, यानी कि ट्रांसफार्मर एंड ट्रैक्शन कन्वर्टर, जिसको एसआर कहते हैं, ऑयल कूलिंग सिस्टम। ट्रांसफार्मर का तेल कैसे सर्कुलेट होता है, ट्रैक्शन कन्वर्टर का तेल कैसे सर्कुलेट होता है, और ट्रांसफार्मर और ट्रैक्शन कन्वर्टर यानी कि एसआर का तेल कैसे ठंडा होता है, इसको आज हम डिटेल में समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये है SR1 यानी कि ट्रैक्शन कन्वर्टर नंबर 1, और ये है ट्रैक्शन कन्वर्टर नंबर 2, और ये है ट्रांसफार्मर जो अंडर फ्रेम में लगा हुआ ट्रांसफार्मर का टैंक है। इसके अंदर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग रहती है। ठीक है, तो पहले ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। ट्रांसफार्मर के दोनों साइड में यानी कि दोनों कॉरिडोर के बाहर ट्रांसफार्मर के ऑयल पंप लगे रहते हैं। ये पंप नंबर 1, पंप नंबर 2, ट्रांसफार्मर ऑयल पंप नंबर 1, ट्रांसफार्मर ऑयल पंप नंबर 2। ये पंप क्या करते हैं, यहाँ से ऑयल को खींचते हैं। यहाँ से खींचेगा, इधर ले जाएगा। ये रेडिएटर्स लगा हुआ है। रेडिएटर में कॉइल लगी होती है, पाइप लगे होते हैं, जिसमें तेल सर्कुलेट होगा। इधर से सर्कुलेट होके वापस ट्रांसफार्मर के टैंक में आ जाएगा। ट्रांसफार्मर का पंप है, इधर से खींचा, इधर ले गया, रेडिएटर में सर्कुलेट किया कॉइल्स में, और यहाँ से जाके वापस ट्रांसफार्मर के टैंक में भेज दिया। इधर भी इस यानी दोनों एंड पे सर्कुलेट, इधर भी यहाँ से इसने खींचा, गया रेडिएटर में गया, इधर से कर दिया और ट्रांसफार्मर के टैंक में चला गया। ये रेडिएटर कहाँ लगे हुए, जहाँ OCB 1 और 2 लगे हैं, दोनों OCB के नीचे रेडिएटर लगे, ऊपर पंखा है और नीचे रेडिएटर लगे हुए हैं। पहले SR का रेडिएटर है और नीचे ट्रांसफार्मर का रेडिएटर है। तो OCB जब चलता है, ये OCB चल रहा है, जिसको ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 1 और 2 से सप्लाई मिलती है, यानी कि 1 से सप्लाई मिलती है OCB 1 और 2 को। तो जब ये OCB चला तो ये छत के ऊपर फिल्टर लगे हुए हैं। इस फिल्टर में से हवा छन के आती है। फिल्टर इसलिए लगे हुए हैं कि कोई भी धूल मिट्टी नहीं आवे। धूल मिट्टी जो भी होगी इस फिल्टर के अंदर ही जमा रहेगी, और उस धूल मिट्टी को ये स्क्वेंजिंग ब्लोअर जो लगा हुआ है खींचकर ज़मीन के नीचे फेंक देगा। तो ये बात हुई स्क्वेंजिंग ब्लोअर का काम, और यहाँ पे इस फिल्टर की बात हुई। अब ये OCB हवा को ऊपर से खींच रहा है छत की तरफ से, और यहाँ जो ये रेडिएटर लगा है ये SR का रेडिएटर है, और इसके नीचे ट्रांसफार्मर का रेडिएटर लगा हुआ है। इन दोनों तेल को ये OCB2 ठंडा कर रहा है, SR2 के तेल को और ट्रांसफार्मर के तेल को दूसरे वाले एंड से। इसी प्रकार OCB1 भी SR1 के तेल को और ट्रांसफार्मर के ऑयल पंप 1 द्वारा सर्कुलेट किए गए तेल को ठंडा कर रहा है। तो इस बात को जानना अत्यंत जरूरी है। जो OCB की यूनिट लगी हुई है, उसके छत के ऊपर फिल्टर लगे हुए हैं, उसके बाद उसका ब्लोवर लगा हुआ है, उसके बाद SR के रेडिएटर लगा हुआ है और ट्रांसफार्मर का रेडिएटर। इस प्रकार ये तेल पूरा ठंडा होता है, और यहाँ से जो वह खींच के इसको ठंडा करते हुए ज़मीन के अंदर नीचे फेंक देता है। तो दोनों कॉरिडोर के बाहर जब हम ज़मीन के नीचे कॉरिडोर के नीचे जाएंगे तो वहाँ पे भी यहाँ पे जाली लगी हुई दिखती है। वहाँ पे हम OCB का काम मैन्युअली चेक कर सकते हैं। OCB टेम्परेचर के ऊपर सेट किया हुआ है। जब इसका निर्धारित टेम्परेचर बढ़ेगा तो ही OCB काम करेगा, अन्यथा OCB चालू नहीं होगा। और स्पीड का भी इसका टेम्परेचर के ऊपर सेटिंग बढ़ा हुआ है। तो इस प्रकार SR1 और SR2 का तेल सर्कुलेट होता है, और ट्रांसफार्मर का तेल सर्कुलेट होता है और ठंडा भी होता है, और स्क्वेंजिंग ब्लोअर द्वारा वापस उसका OCB का फिल्टर भी साफ होता रहता है। तो यहाँ पे जो SR है, SR का पंप भी, दोनों SR का पंप अलग अलग रहता है। तो SR का पंप भी यहाँ से तेल खींचा, यहाँ गया, रेडिएटर के अंदर सर्कुलेट हुआ, और यहाँ से फिर SR टैंक में चला जाता है, क्योंकि SR में के अंदर पूरा का पूरा यहाँ तक तेल भरा रहता है। तो ऊपर से खींच के इस प्रकार ये सर्कुलेट होता रहता है। तो हमने देखा अभी एक तो तेल कैसे सर्कुलेट होता है और कैसे ठंडा होता है। कई लोग मेरे को क्वेश्चन करते हैं कि वो तेल मिक्स हो जाता है क्या? दोनों का तेल मिक्स नहीं होता है। तेल ट्रांसफार्मर का भी अलग रहेगा,
एसआर का भी अलग रहेगा। ठंडा दोनों का यहाँ पे होगा, लेकिन ट्यूब्स दोनों की अलग अलग है। एसआर का तेल इस ट्यूब में सर्कुलेट होगा, ट्रांसफार्मर का तेल इस ट्यूब में सर्कुलेट होगा। दोनों का तेल मिक्स नहीं होता है, खाली दोनों को ठंडा ओसीबी ही करता है। इस बात का हमको ध्यान रखना है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपका ये कूलिंग कंसेप्ट कि भाई ये तेल कैसे ठंडा होता है, जो ओसीबी हवा लेता है वो वापस कहाँ जाती है, तो ये अंडर फ्रेम में जाती है, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया, अच्छा लगा तो कमेंट करके अवश्य बनाएं। मैंने और भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को देखकर आप वीडियो को अच्छा देखें और आपका ज्ञान बढ़ाएं। धन्यवाद।